ओम श्री गणेशाय नमः। श्री आशुतोषाय नमः। श्री हरिवंश पुराण हरिवंश पर्व 37वां अध्याय प्रभु वंश का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, सतवान उपनाम वाले सतवत्से कौशल्या ने भजिन भजमान दिव्य राजा देव अवृद्ध महाभुज अंधक और यदुनंदन वृष्णि नामक सत्व संपन्न पुत्रों को उत्पन्न किया। उनके 4 वंश चले, उनको आप विस्तार पूर्वक सुनिए। भजमान के संजय की पुत्री वाह्यका और उपवाह्यका नाम वाली 2 स्त्रियां थीं। उनसे उसके बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए। भजमान के संजय की पुत्री वाह्यका से कृमि, क्रमण, धृष्ट, शूर और पुरंजय नामक पुत्र उत्पन्न हुए। उन्हीं भजमान के संजय की दूसरी पुत्री उपवाहिका से अयुताजित, सहस्त्राजित, शताजित और दाशक नामक पुत्र उत्पन्न हुए। यज्ञ करने वाले राजा देवावृद्ध ने मेरे सर्वगुण संपन्न पुत्र हो इस निश्चय के साथ बड़ा भारी तप किया। वे राजा अपने चित्त में ऐसा निश्चय करके पर्णाशा नदी के जल में खड़े होकर तप करते थे। अपने जल में सदा खड़े रहने वाले राजा का नदी ने प्रिय करना चाहा। उसको ऐसी कोई स्त्री नहीं दिखी जिसके द्वारा ऐसा पुत्र उत्पन्न हो सके। तब चिंता से व्याप्त होकर नदियों में श्रेष्ठ पर्णाशा ने उस राजा का कल्याण करने के लिए एकांत में यह विचार किया कि मैं ही इनकी सहचारिणी बन जाऊं। तदंतर उसने कुमारी बनकर श्रेष्ठ रूप धारण करके राजा को वरना चाहा और राजा ने भी उसकी पत्नी बनना चाहा। तदंतर उन महाबुद्धिमान राजा ने उसमें तेजस्वी गर्भ को स्थापित किया। तब उस नदियों में श्रेष्ठ पर्णाशा ने राजा देवावृद्ध के वीर्य से 10वें महीने में सर्वगुण संपन्न प्रभु नामक पुत्र उत्पन्न किया। सुना है कि इस वंश के प्राचीन इतिहास को जानने वाले लोग महात्मा देवावृद्ध के गुणों का इस प्रकार कीर्तन करते थे। महात्मा देवावृद्ध को हम जैसे दूर देश में देखते थे वैसे ही उनको समीप में देखते थे, अर्थात उनको योग बल से अनेक रूप धारण कर सर्वत्र एक रूप में विराजमान देखते थे। प्रभु मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं और देवावृद्ध देवता के समान हैं। 7066 पुरुषों सहित प्रभु और देवावृद्ध अमृतत्व को प्राप्त हो गए, अर्थात संग्राम भूमि में अपने प्राणों को त्याग कर ब्रह्मलोक में पहुंच गए। राजा प्रभु दानियों में श्रेष्ठ, यज्ञ करने वाले विद्वान और ब्राह्मण भक्त थे। उनके आयुध बड़े दृढ़ थे। वे कीर्तिमान, महातेजस्वी तथा सात्वत वंशियों में परम श्रेष्ठ थे। उन प्रभु का वंश बहुत बड़ा है। मार्तिकावत भोज उनकी ही संतानों में है। अंधक से काशीराज त्रिडाश की पुत्री के द्वारा कुकुर, भजमान, शमी और कंबर बहिर्ष नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए। कुकुर के पुत्र धृष्णु और धृष्णु के पुत्र कपोत रोमा हुए तथा उनके पुत्र तैतिरी हुए। तैतिरी के पुत्र पुनर्वसु हुए। पुनर्वसु के पुत्र अभिजित हुए। उन अभिजित के एक पुत्र और एक पुत्री, ये 2 जुड़वा संतानें हुई, ऐसी बात सुनी जाती है। ख्याति प्राप्त लोगों में श्रेष्ठ वे दोनों आहुक और आहुकी के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन आहुक के संबंध में मनुष्य इस गाथा को गाया करते हैं। वह तरुण घोड़े के समान उत्साही राजा जब अपने विशुद्ध परिवार के साथ चलते थे, तब उनके काठ के बने राज सिंहासन को 80 मनुष्य उठाया करते थे। उन भोज के साथ उन्हें घेर कर चलने वाले लोगों में ऐसा कोई नहीं था जो पुत्रहीन हो, अथवा सैकड़ों की दक्षिणा देने वाला ना हो, अथवा सैकड़ों सहस्त्रों वर्षों की आयु वाला ना हो, या अशुद्ध कर्म करने वाला हो तथा यज्ञ करने वाला न हो। पूर्व दिशा में राजा भोज का अभिनंदन करने के लिए चांदी और सोने की सांकलों से बांधे जाने वाले 10,000 हाथी आते थे तथा उपासंग, अनुकर्ष और वरुत वाले एवं मेघों की भांति घोष करने वाले ध्वजाधारी 10,000 रथ उनका स्वागत करने के लिए आते थे।
उतने ही हजार रथ और हाथी उत्तर तथा अन्य दिशाओं में भी राजा आहुक का अभिनंदन करने के लिए आते थे। भोजवंशी यादव सब सामंतों को वश में करके आहुक की उपासना करते थे। राजा आहुक ने उन सब के रथ सोने की घंटियों घुंघरुओं वाले बनवा दिए थे। अंधक वंशियों ने आहुक की बहन आहुकी को अवंती की राजवंश में ब्याह दी। आहुक के काशीराज की पुत्री से देव कुमारों के समान सुंदर देवक और उग्रसेन नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए। देवक के देव कुमारों जैसे देववान, उपदेव, सुदेव और देवरक्षित नाम के चार पुत्र थे। उन्हीं के देवकी, शांति देवा, सुदेवा, देवरक्षिता, वृक देवी, उपदेवी तथा साध्वी, सुनासी, इस प्रकार सात पुत्रियां थी। देवक ने उन सब का विवाह वसुदेव जी के साथ कर दिया था। उग्रसेन के 9 पुत्र थे, उनमें कंस सबसे बड़ा था। शेष के नाम इस प्रकार हैं: न्यग्रोध, सुनामा, कणंक, शंकु, सुभूमिप, राष्ट्रपाल, सुतनु, अनादृष्टि और पुष्टिमान। इनकी कंसा, कंसवती, सुतनु, राष्ट्रपाली और कंकड़ा नाम की 5 सुंदर रांगी बहनें थी। इस प्रकार कुकुर वंश में उत्पन्न हुए उग्रसेन और उनकी संतान का वर्णन किया गया। जो मनुष्य इस अमित तेजस्वी कुकुरों के वंश का वर्णन सुनता है वह संतान पाता है तथा उसके वंश की बड़ी वृद्धि होती है। 38वां अध्याय भजमान के वंश का वर्णन और सैमंतक मणि की कथा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, अंधक पुत्र भजमान के रथियों में मुख्य विदुरथ नामक पुत्र हुआ। विदुरथ के पुत्र शूरवीर राज अधिदेव हुए। राज अधिदेव के बलवान दत्त और अतिरथ शोणाश्व, श्वेतवाहन शमी, दंड शर्मा, दंड शत्रु एवं शत्रुजित नामक परम बलवान पुत्र उत्पन्न हुए और श्रवणा तथा श्रविष्ठा नाम की 2 कन्याएं हुई। शमी के पुत्र प्रतिशत्रु हुए। प्रतिशत्रु के पुत्र स्वयंभोज और स्वयंभोज के पुत्र हरदीक हुए। हरदीक के सभी पुत्र भयंकर पराक्रमी थे। उनमें कृतवर्मा सबसे पहले उत्पन्न हुए और शतधन्वा उनके मझले पुत्र थे। देव ऋषि च्यवन के वचन से शतधन्वा के भीषक, वैतरण, सुदांत एवं विदांत नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए तथा कामदा और कामदंतिका नाम की 2 पुत्रियां उत्पन्न हुई। अंधक पुत्र कंबल बहिर्ष के पुत्र विद्वान देववान हुए तथा वीर असमोजा एवं नासमोजा नामक 2 पुत्र हुए और अंधक के कुकुर आदि के अतिरिक्त सुदृष्ट, चारुरूप और कृष्ण नाम के 3 पुत्र और थे। अंधक ने उन तीनों पुत्रों को पुत्रहीन असमोजा को दे दिया। इनका तथा और भी बहुत से अंधक वंशी राजाओं का आपसे वर्णन कर दिया। जो पुरुष नित्य प्रति अंधकों के इस वंश का वर्णन सुनता है उसका वंश अति विस्तृत हो जाता है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। जदुपुत्र क्रोष्टा की गांधारी और माद्री नाम की 2 भार्याएं थी। गांधारी के पुत्र महाबली अनमित्र हुए तथा माद्री के पुत्र युधाजित और देवमीढ़वान हुए। अपराजित अनमित्र शत्रुओं को जीतने वाले थे। अनमित्र के पुत्र निग्र हुए। निग्र के पुत्र प्रसेन और सत्राजित नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। ये दोनों शत्रुओं की सेनाओं को जीतने वाले थे। द्वारकापुरी में बसते समय प्रसेन को स्वयंतक नाम की दिव्य मणि समुद्र के तट पर परंपरा से प्राप्त हुई थी। प्रसेन के भाई सत्राजित के सूर्य नारायण प्राण के समान प्रिय मित्र थे। रथियों में श्रेष्ठ सत्राजित एक समय रात्रि बीतने पर स्नान एवं सूर्य उपासना करने के लिए समुद्र तट पर गए थे। वे सूर्य उपस्थान कर रहे थे कि इतने में ही सूर्य नारायण उनके सामने आकर खड़े हो गए। उस समय सर्वशक्ति संपन्न भगवान सूर्यदेव अपने तेजस्वी मंडल के मध्य में विराजमान थे। इस कारण उनका रूप स्पष्ट नहीं दिख रहा था। उस समय राजा ने अपने सामने खड़े हुए भगवान सूर्य से कहा, ज्योतिर्मय ग्रह आदि के स्वामी, मैं आपको जैसे नित्य प्रति आकाश में देखता हूँ वैसे ही मैं आपको तेज का मंडल धारण कर
अपने सामने खड़ा हुआ देख रहा हूँ, तो फिर आप जो मेरे पास मित्रतावश पधारे, इसमें विशेषता क्या हुई? इतना सुनते ही प्रभु सूर्य नारायण ने अपने कंठ से मणिरत्न समयंतक को उतार कर एकांत में अलग रख दिया। तब राजा स्पष्ट अवयवों वाले सूर्य नारायण के शरीर को देखकर प्रसन्न हुए और उन्होंने सूर्य नारायण के साथ मुहूर्त भर वार्तालाप किया। बातचीत करने के अनंतर जब सूर्य नारायण फिर चलने लगे, तब सत्राजित ने उनसे कहा, भगवान, आप जिससे सदा इन तीनों लोगों को प्रकाशित करते रहते हैं, उस स्वयंतक मणि को मुझे दे दीजिए। तब सूर्य नारायण ने वह स्वयंतक मणि उन्हें दे दी और राजा ने उसे बांधकर नगर में प्रवेश किया। तब तो मनुष्य ये सूर्य जा रहे हैं कहते हुए उनके पीछे दौड़े। इस प्रकार नगरी को विस्मित करते हुए वे राजा अपने रनवास में चले गए। तदंतर राजा सत्राजित ने मणियों में रत्न स्वरूप वह दिव्य स्वयंतक मणि प्रेम के कारण अपने भाई प्रसेनजीत को दे दी। वह मणि जिस वृष्णि और अंधकुल वाले के घर में रहती थी, उसके यहाँ वह सुवर्ण की वर्षा करती रहती थी। उस देश में मेघ समय पर वर्षा करते थे और वहां व्याधि का भय भी नहीं होता था। श्री कृष्ण ने प्रसेनजीत से मणियों में रत्न के समान वह दिव्य मणि स्वयंतक मणि लेनी चाहिए, परंतु उसने नहीं दी। श्री कृष्ण यद्यपि समर्थ थे, तथापि वह मणि उन्होंने बलपूर्वक नहीं छीनी। प्रसेन एक समय उस मणि से विभूषित होकर शिकार खेलने गए और मणि के कारण ही वन में विचरण करने वाले सिंह के द्वारा मारे गए। तदंतर महाबली ऋक्षराज जामवान ने उस दौड़ते हुए सिंह को मार डाला और उस मणि रत्न को लेकर वह अपने बिल में घुस गए। उस समय प्रसेन के मारे जाने से सभी वृष्णि और अंधकों ने यह समझा कि श्री कृष्ण ने सत्राजित से मणि मांगी थी, अतएव उन्होंने ही उसको मार डाला होगा। यद्यपि उन्होंने यह कार्य नहीं किया था, फिर भी उन धर्मात्मा पर ऐसी शंका की जा रही थी। अतएव मैं मणि को लाऊंगा, यह प्रतिज्ञा करके वे वन को चले। उन्होंने विश्वासी मनुष्यों से जहाँ प्रसेन ने शिकार खेला था, वहां उनके पैरों के चिन्हों का पता लगाया। उन चिन्हों के सारे खोज लगाते लगाते जब महामना श्री कृष्ण थक गए, तब उन्होंने ऋक्षवान और विंध्य नामक श्रेष्ठ पर्वतों को देखा। श्री कृष्ण ने वहां प्रसेन को और उसके घोड़े को मरा हुआ पाया, परंतु जिसकी उनको इच्छा थी वह मणि उन्हें वहां नहीं मिली। तदंतर प्रसेन की लाश से थोड़ी दूर पर ही रीछ के द्वारा मारा हुआ सिंह उन्हें पड़ा हुआ दिखा। मारने वाले के पैरों से यह पता चलता था कि यह रीछ था। तदंतर माधव ने रीछ के पद चिन्हों से रीछ की गुफा को ढूंढना आरंभ किया। राजन, उस समय श्री कृष्ण ने रीछ के बिल के पास पहुंचने पर एक स्त्री की वाणी सुनी। उन्हें ऐसा लगा कि धाय जामवान के बालक पुत्र को लेकर मणि से खिलाती हुई उससे कह रही थी कि तू रो मत। धाय कह रही थी, मेरे मुन्ना, सिंह ने प्रसेन को मार डाला और सिंह को जामवान ने मार डाला। अब तू रो मत, यह स्वयंतक मणि अब तेरी ही है। जब धाय की बात उन्होंने स्पष्ट सुन ली, तब भगवान ने बलराम को तथा यादवों को तो गुफा के द्वार पर खड़ा कर दिया और स्वयं मौन होकर सीधे बिल में जा घुसे। इस प्रकार शांग धनुषधारी भगवान ने गुफा में आगे बढ़कर जामवान को देखा। वसुदेव नंदन गोविंद जामवान के साथ अपनी भुजाओं से ही 21 दिन तक बिल में युद्ध करते रहे। श्री कृष्ण के बिल में प्रवेश करने के बाद बहुत दिनों तक न लौटने पर बलदेव आदि ने द्वारका में जाकर कहा, श्री कृष्ण मारे गए। इधर श्री कृष्ण ने महाबली जामवान को जीतकर ऋक्षराज की प्यारी पुत्री जामवती से विवाह किया और अपनी निर्दोषता का सिद्ध करने के लिए समयंतक मणि को भी ले लिया। तदंतर श्री कृष्ण जामवान से अनुनय विनय करके बिल से निकल आए और परम शोभा पाते हुए द्वारका को चल दिए। भगवान अच्युत ने इस प्रकार मणि को लाकर सब सात्वतों की सभा में अपनी विशुद्धता को प्रमाणित कर वह मणि सत्राजित को दे दी। शत्रुनाशक श्री कृष्ण ने इस प्रकार मिथ्या दोष लगने के कारण
स्वयंतक मणि को जीत कर लाने के बाद अपने आप को निर्दोष सिद्ध कर दिया। 17 के 10 भार्याएं थी और उनसे 100 पुत्र हुए थे। उनमें 3 प्रसिद्ध थे, जिनमें सबसे बड़ा भयंकर भंगकार था, दूसरा वीर वातपति था और तीसरे का नाम उपस्वावान था। राजन, इस प्रकार स्त्रियों में रतन स्वरूपा सत्यभामा, दृढ़व्रत धारिणी व्रतिनी और प्रस्वापिनी थी। ये उनकी 3 पुत्रियां थी जो दिशा विदिशाओं में प्रसिद्ध थी। इसमें से उसने सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। भंगकार के पुत्र समाक्ष और नारेय हुए। ये दोनों अपने रूप और गुणों के कारण मनुष्यों में उत्तम माने जाते थे। अब क्रोष्टा की छोटी रानी माद्री के पुत्र युधाजित के वंश का वर्णन किया जाता है। माद्री कुमार युधाजित के पुत्र कृष्णी हुए तथा कृष्णी के पुत्र शवफलक और चित्रक हुए। शवफलक का विवाह काशीराज की पुत्री गांधनी से हुआ था। एवं गांधनी के पिता अपनी पुत्री से प्रतिदिन गोदान कराया करते थे। उन गांधनी से महाभाग्यवान अक्रूर जी उत्पन्न हुए। ये महाभाव अक्रूर शास्त्र के रूप में प्रसिद्ध थे। इन्होंने यज्ञ करके बड़ी बड़ी दक्षिणाएं दी थी। गांधीनी के अक्रूर के अतिरिक्त उपासंग, मृदु, मुदुर, अरिमेजय, अविषित, उपेक्ष, शत्रुघ्न, अरिमर्दन, धर्मदृक, यतिधर्मा, गृध्र, भोज, अंधक, आवाहा और प्रतिवाहा नामक पुत्र तथा वरांगना नाम की सुंदरी कन्या भी उत्पन्न हुई थी। वे साम देश की रानी प्रसिद्ध हैं। इनकी रूप यौवन से संपन्न एवं सब प्राणियों के मन को मोहित करने वाली कन्या का नाम वसुंधरा था। कुरुनंदन अक्रूर से उग्रसेन के द्वारा देवता के समान कांति वाले प्रसेन और उपदेव नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे। अक्रूर जी के चाचा चित्रक के श्रवणा और श्रविष्ठा नाम की 2 धर्म पत्नियां थी। उनसे पृथु, विपृथु, अश्वग्रीव, अश्वबाहु, सुपार्श्वक, गवेषण, अरिष्टनेमी, अश्व, सुधर्मा, धर्मवृत, सुबाहु और बहुबाहु नामक पुत्र हुए। जो पुरुष श्री कृष्ण के इस मिथ्या कलंक की कथा को पढ़ता है, उसको झूठे दोष कभी नहीं लगते। इस प्रकार श्री महाभारत खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में स्वयंतक मणि की कथा विषयक 38वां अध्याय पूरा हुआ। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत।